हेलो सर। हेलो। कैसे हो सर आप? जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। हाल ही में हम लोग ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसका रिस्पांस एक्चुअली हमें बहुत अच्छा मिला है। हुँ, हुँ। एंड ऑडियंस के भी कुछ क्वेश्चंस है जिनके उनको आंसर्स चाहिए। तो 2 दिन पहले हम लोग ने एक AKV शो जिसमें 20 क्वेश्चंस विद अरुण कुमार व्यास, ये एक शो निकाला है हम लोग ने, जिसमें रैंडमली हम लोग 20 क्वेश्चंस उठाएंगे। और एक्चुअली वो पोस्ट पे हमें 500 प्लस कमेंट्स आए हैं। क्या बात है! तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हुँ, हुँ। कि जवाब क्या रहेंगे, सवाल क्या रहेंगे, ये देखने के लिए। जी, तो सर आप रेडी हैं? बिल्कुल आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हुँ, हुँ। उनका नाम है सोनम। हुँ, डेट हुँ। ऑफ बर्थ है 14 जून 1997। टाइम है 3:35 AM। और प्लेस ऑफ बर्थ है भोपाल, मध्य प्रदेश। हुँ, हुँ। उनका सवाल ये है कि व्हेन विल आई गेट मैरिड विथ माय फियांसे, मैरिज इज पोस्टपोन्ड मल्टीपल टाइम्स। तो इसमें आपका क्या जवाब रहेगा सर? जी, देखिए इन्होंने बताया कि मल्टीपल टाइम इनका मैरिज पोस्टपोन हुआ है। मैरिज जो पोस्टपोन हो रहा है इनका बार-बार वो 2 प्लैनेट की वज़ह से हो रहा है। एक है सैटर्न और दूसरा है मंगल। दोनों का इफ़ेक्ट थोड़ा ना थोड़ा चल ही रहा है इनका कंटिन्यूअसली। लेकिन ये इफ़ेक्ट इस साल नवंबर-दिसंबर आते-आते ऑलमोस्ट नलिफ़ाई या फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो यानी इस साल एंडिंग में इनका मैरिज एक्सपेक्टेड है, हो जाएगा। ओके, तो जी। आप कुछ उनको रेमेडी सजेस्ट करना चाहेंगे अभी? जी, अगर हम्म। मैं तो यहाँ पे एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि वैसे तो मैरिज होने वाला ही है इस साल एंडिंग में, लेकिन हो सके तो मंडे का फास्टिंग स्टार्ट कर दें और ब्लैक कलर अगर यूज़ करते हैं तो वो यूज़ ना करें, ये अपने आप में सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है। जी। नाम है ऋषि गार्ग। हुँ, हुँ। 1 फरवरी 1996। डेट ऑफ बर्थ। टाइम है 11:25 PM। और वो पंजाब से है। उनका क्वेश्चन ये है कि आई एम इन क्रोशिया राइट नाउ। हुँ, आई वॉन्ट टू मूव टू इटली फॉर माई करियर। हुँ, हुँ। इज इट गुड फॉर मी एंड फ्यूचर करियर एंड अबाउट करंट जॉब? ओके। देखिए इनका जो बर्थ डिटेल है उसके हिसाब से राइट नाउ इनका टाइम अभी पॉजिटिवली चेंज हुआ है, ओके। ठीक है? रिसेंटली इसी ईयर में। और ये चेंजेस इनका फ़रवरी मिड के बाद स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर वो मूव करते हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फर्दर स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इटली के लिए तो इट इज़ अ गुड स्टेप और ये एडवाइजेबल है कि हाँ उनको ये स्टेप लेना चाहिए। हो सकता है कि ये स्टेप लेने में इमीडिएटली उनको आउटकम ना मिले यानी कि इमीडिएटली इनका वहाँ जाना ना भी होए, बट ये इनको रिजल्ट जो मिलेगा इनका जून जुलाई के बाद मिलेगा। ओके। तो ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आगे टाइम भी इनका अच्छा है और अभी ये साल भी इनका अच्छा है। ओके। तो इट्स अ गुड तो स्टेप। अभी उनकी प्लानिटरी पोजीशन कैसी है मतलब? जी, देखिए अभी राइट नाउ उनका जो प्लैनेटरी पोजीशन चेंज हुआ है ना वो इसी साल मैंने जैसे बताया कि चेंज हुआ है जिसके अंदर कुछ प्लैनेट जो जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से है इम्पोर्टेंट वो है मर्क्यूरी और जुपिटर। इन दोनों ओके। का पहले इफेक्ट न्यूट्रल था लेकिन अभी इफेक्ट जो आ रहा है वो पॉजिटिवली आ रहा है। तो जब जुपिटर और मर्क्यूरी दोनों पॉजिटिव है तो वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कुंडली में सपोर्टिव है। तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हाँ हाँ। अजीज अहमद का। जी। डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1994। हम्म। और उनका टाइम है 6 बजे का, सुबह का, AM। जी। हाँ, वो इस्लामाबाद से है। हम्म। और उनका क्वेश्चन ये है कि टेल मी अबाउट माय फ्यूचर हम्म। एंड अबाउट माय प्रमोशन ऑन जॉब व्हेन एक्सपेक्टेड। जी, ये इस्लामाबाद से है या प्लेस ऑफ बर्थ इस्लामाबाद का है? इस्लामाबाद का प्लेस ऑफ बर्थ है इनका। ओके, जी। परफेक्ट। ठीक है, देखिए जो इनका डेट ऑफ बर्थ है, जो इनका प्रेजेंट सिचुएशन इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग चल रहा है, वो ट्रांजिट चल रहा है सैटर्न का जो काफ़ी इफेक्टिव है। और ये टाइम जो अभी इस साल का है 2024 का, ये इनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। और इस साल में 2 चीज़ें हैं, एक तो इनका लोकेशन चेंज होने का बन रहा है कुंडली के अंदर ओके। और दूसरा जो जॉब में प्रमोशन का ये वेट कर रहे हैं, वो हम्म। प्रमोशन भी इनका जो भी एक्सपेक्टेड या ड्यू है, उसका आउटकम इनको इसी साल पॉजिटिव मिलेगा। मिलेगा इनको जुलाई या अगस्त के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जी। जसदीप कौर का। उनकी हम्म। जोडियक साइन है लियो। डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 2005। एक्चुअली उन्होंने प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन नहीं की है, तो मैं ओके। सीधा सवाल से ही स्टार्ट करती हूँ। हम्म। हाँ। आई हैव वर्स एंगर इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज विद पीपल एंड लो कॉन्फिडेंस एंड एंजाइटी. I just want to hide myself that I much I broken after betrayed by people. Always I do over trust, over care, over emotional. Basically उनका सवाल ये है कि उनको एंजाइटी इश्यूज है, ट्रस्ट इश्यूज है, हम्म। उनको धोखा मिला है। जी। तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं?
देखिए, ये जो आपने इनका प्लेस ऑफ बर्थ तो एक्चुअली इनके पास है नहीं, जी। ठीक है? तो लेकिन अगर मैं डेट ऑफ बर्थ से जो देख पा रहा हूँ इनके बर्थ चार्ट की तरफ, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इनका जो कुंडली है, उसके अंदर जो 7th हाउस होता है, जहाँ पे हम रिलेशनशिप या बिहेवियर देखते हैं सब, या लोग हमारे बारे में क्या धारणा रखते हैं, लोग हम हमारे साथ में कैसे पेश आते हैं, या हमारे कोई भी चीज़ के ऊपर हम हमारे साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जो इनका बर्थ चार्ट है उसमें इनकी डेस्टिनी के अंदर ये चीजें लोगों की लेफ्ट राइट होती हुई नजर आएगी। वो ऑलरेडी इनको आ रही है, बट उस चीज को ये माइंड जब करते हैं तो इनका सूर्य ग्रह जो रहता है, जो बिहेवियर के ऊपर मेन इफेक्ट करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो उस सिचुएशन में इनको कभी कभार उसकी डिग्री आगे पीछे होने से, सूर्य ग्रह की डिग्री आगे पीछे होने से एंग्जाइटी इश्यू भी होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो जाता है इस वजह से। तो ये बिहेवियर इफेक्ट सूर्य ग्रह की वजह से हो रहा है। तो यहाँ मैं सजेस्ट करूंगा कि एक्चुअल में दिस इज पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, यानी लोग आपकी डेस्टिनी में ऐसे आ रहे हैं या आए थे, या हो सकता है आगे भी आए। तो इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें जो है ना वो प्री डिफाइंड होती है डेस्टिनी में। तो ओके। इसको लाइटली लेना पड़ेगा। ओके। प्लस अगर ये सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो इनका जो ये ट्रस्ट इश्यू है या एंग्जाइटी इश्यू है या थोड़ा सा फेयर फैक्टर है, या उस वजह से साइड इफेक्ट कॉन्फिडेंस लेवल पे भी आ सकता है, तो सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो ये प्रॉब्लम इनका सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके सर। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यदित्य दुबे का। हम्म। डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 2002। ओके। टाइम है 3:10 जी। शाम का। हाँ हाँ। प्लेस ऑफ बर्थ है उनका मध्य प्रदेश। हम्म। उनका क्वेश्चन ये है, क्या मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकता हूँ क्या? जी। देखिए, जो इनका बर्थ डिटेल है उसके अकॉर्डिंग जो इनका बर्थ चार्ट बन के आ रहा है उसमें एक्चुअल में कोई भी यूट्यूबर यूट्यूबर क्या होता है, यूट्यूबर जी। एक क्रिएटिव फील्ड है, जी यानी एक बिल्कुल। क्रिएटर का फील्ड है। तो क्रिएटिव चीज़ों में या क्रिएटर को सक्सेस होने के लिए कुंडली के अंदर मेन 3 प्लैनेट चाहिए। ओके। क्रिएटर बनने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आपकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान को फेमस होने के लिए सूर्य का इफेक्ट पॉजिटिवली चाहिए। दूसरा, उसके अंदर मर्क्यूरी स्ट्रांग होना चाहिए, यानी बुध ग्रह, क्योंकि बुध बुद्धि का दाता माना जाता है। तो बुध ग्रह और सूर्य ग्रह, ये दोनों ग्रह इनकी कुंडली में अच्छे हैं। तीसरा जो इफेक्ट आता है कुंडली के अंदर यूट्यूबर के लिए सक्सेस होने के लिए, वो होता है कि आपकी राइट नाउ महादशा कौन सी चल रही है। तो इनके जो बर्थ चार्ट आपने जो अभी डिटेल एक्सप्लेन किया है उसके अकॉर्डिंग ये तीनों प्लैनेट इनके पॉजिटिव है, लेकिन जो राइट नाउ महादशा चल रही है वो उतनी फेवरेबल नहीं चल रही है, यानी कि इसमें थोड़ा टाइम है। हो सकता है कि इनको ये साल एंडिंग तक का वेट करना पड़े, यानी इस साल एंडिंग या नेक्स्ट ईयर से इनका जो भी यूट्यूब है या जो भी इनका चैनल है उसमें ये सक्सेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर कपिल जना का। हम्म। डेट ऑफ बर्थ है 29 नवंबर 1981। ओके। जी। प्लेस ऑफ बर्थ है उनका कोलकाता, और जी। टाइम है 3:30 AM सुबह का। हम्म। उनका क्वेश्चन ये है कि आई एम अ कैंसर पेशेंट लास्ट 5 years. ओके। माई रिपोर्ट शोज फ्री फ्रॉम कैंसर. जी। सो प्लीज टेल मी अबाउट माई हेल्थ हम्म। एंड माई चाइल्ड इशूज, एंड कैन आई बर्थ हेल्दी चाइल्ड? जी। जी। ओके। जो बर्थ डिटेल आपने बताया है अभी जी। इनके डॉक्टर के बारे में, जो जिनका ये बर्थ जी चार्ट है। कपिल जना जी। जी, कपिल। तो इनका जो बर्थ चार्ट है उसके अंदर सबसे पहले तो मैं ये बोल देता हूँ कि आप ये फियर फैक्टर मत रखिए कि मुझे कुछ हो जाएगा या मेरी लाइफ लॉन्जिविटी के ऊपर अब कुछ इफेक्ट आएगा या इम्पैक्ट आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी लाइफ लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है, यानी कि आपकी उम्र बहुत अच्छी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ को आप दिमाग में मत रखिए, डर मत रखिए। दूसरी बात कि अब आपकी जो सिचुएशन पास्ट में रही है, जो भी आपने बेयर किया है अपनी हेल्थ को लेके, जो भी इश्यूज आपने फेस किए हैं, वो इश्यू अब रिपीट नहीं होंगे, यानी कि जो था वो पार्ट आपका खत्म हो चुका है। अब ठीक है, नॉर्मल कोई भी फीवर आना या कुछ आना वो सब किसी की भी लाइफ में हो सकता है, बट ओवरऑल अभी कोई मेजर इश्यू जो आपको एंग्जाइटी दे सके या आपके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट कर सके वो नहीं है। रही बात कि आप चाइल्ड बर्थ के लिए या बच्चे के लिए प्लान करते हैं, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ये साल आपको वेट करना चाहिए। नेक्स्ट ईयर आप कुछ अगर करना है तो जनवरी के बाद आप कर सकते ओके। हैं। एक्चुअली उनका ये भी एक सवाल था कि उनका चाइल्ड हेल्दी होगा कि नहीं। हम्म। जैसे उन्होंने बताया कि कैंसर पेशेंट है लास्ट 5 years से, तो जी। क्या उनका चाइल्ड हेल्दी होगा? देखिए, हम्म। वो कैंसर पेशेंट है, इस इट डजंट डिसाइड, नेवर डिसाइड कि आपका बच्चा हेल्दी होगा कि नहीं होगा। ये डाउट क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि वो उसकी संतान की सेपरेट डेस्टिनी है।
उसकी ओके। डेस्टिनी, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी टाइम ऑफ बर्थ, उसके प्लेस ऑफ बर्थ से डिसाइड होगी। तो पर मैं, हाँ, फिर भी मैं हिंट दे देता हूँ कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजलि सिंह का। डेट ऑफ बर्थ है 7 अप्रैल 1991। ओके। टाइम है 12:35 PM रात का। प्लेस ऑफ बर्थ है मेरठ। ओके। जी। और उनका क्वेश्चन है कि व्हेन विल आई कंसीव। जी, देखिए अंजलि ने जो अपना डिटेल दिया है, बर्थ डिटेल दिया है, उनके बर्थ चार्ट के हिसाब से ये साल उनके लिए गुड न्यूज़ वाला है, पर्सनल लेवल पे भी, और अगर कुछ प्रोफेशनल या फाइनेंस के लेवल पे या इनकम के लेवल पे, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल काफ़ी अच्छा है। तो कंसीव ये साल फर्स्ट हाफ के बाद होने का योग बन रहा है, स्पेशली जब श्रावण का महीना पास आउट हो जाएगा या निकल जाएगा, उसके बाद ज़्यादा योग बनेगा, यानी ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास कंसीव होने का योग बन रहा है। तो ये साल अच्छा है, आई थिंक गुड न्यूज़ मिल जाएगा उनको। ओके, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, इनको कुछ रेमेडी फॉलो करनी चाहिए तब तक? देखिए बेसिकली जितना लेट होना था कंसीव के लिए वो ऑलरेडी हो चुका है। और अगर आप रेमेडी करते हैं तो सेफर साइड आप भगवत गीता एवरीडे 1 चैप्टर पढ़ सकते हैं, या संतान गोपाल एक स्तोत्र होता है उसका डेली पाठ कर सकते हैं। और बाकी हो सके तो ब्लैक कलर अवॉइड करिए। और ऐसे कोई खास स्पेसिफिक इसके लिए कोई रेमेडी करनी पड़े वैसा कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। वैशाली गुप्ता का। हम्म। डेट ऑफ बर्थ है उनका 1 दिसंबर 1999। ओके। प्लेस ऑफ बर्थ है मेरठ, उत्तर प्रदेश। हाँ। टाइम ऑफ बर्थ है 6:35 PM। ओके। उनका क्वेश्चन ये है कि व्हेन विल आई मीट माय सोलमेट। क्या हम्म। मेरी मैरिज मेरी चॉइस से हो जाएगी? जी। हाउ वुड बी माय लव लाइफ? ओके। वैशाली ने जो अपना क्वेश्चन किया है उसमें एक्चुअली जो अभी उनका जो ये साल का स्टार्टिंग है वो उतना एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं रहा है। इवन पिछला साल एंडिंग भी उतना कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी जुलाई अगस्त के अंदर कुछ प्लानेटरी सिचुएशन उनके बर्थ चार्ट में चेंज हो रही है, मतलब कुछ बदल रही है, और वो जो बदलाव आ रहा है वो अच्छे के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे जो जो सोलमेट का उनका क्वेश्चन है कि, और मैरिज का जो क्वेश्चन है, वो ये साल में उनका जो भी मैरिज से रिलेवेंट है वो अच्छा रहेगा। यानी कि इस साल एंडिंग में मैरिज का भी उनका फिक्स हो जाएगा। और जो चॉइस के सोलमेट की बात कर रहे हैं उसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है कि लेफ्ट राइट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है, बट ओवरऑल मैरिज और मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। ओके सर, जी। ओके, मतलब इस साल एंड तक उनको सोलमेट मिल जाएगा। जी हाँ, हाँ, ऐसा आप बोल सकते हैं। जी, अच्छा। परफेक्ट। जी। ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। नाम है शिवानी गोयल। हम्म। डेट ऑफ बर्थ है 28 हम्म। दिसंबर 1990 का। हम्म। टाइम है 8:10 AM, हम्म। 8:10 सुबह। ओके। जी। प्लेस ऑफ बर्थ है फलोदी, राजस्थान। ओके। जी। उनका क्वेश्चन ये है कि व्हेन विल आई गेट माय गवर्नमेंट जॉब और माय करियर अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि सर मुझे पता है आप भी फलोदी से ही हो। राइट। जी। ओके, परफेक्ट। देखिए शिवानी ने जो क्वेश्चन किया है और अपनी बर्थ डिटेल लिखी है उसके हिसाब से, देखिए उन्होंने थोड़ा सा जो उनका पास्ट जो भी अभी लास्ट 1.5 ईयर का देखें तो थोड़ी सी चीज़ें लेफ्ट राइट उनके जो भी एंड पे है चली है। बट मैं यहाँ पे ये जरूर कहूँगा कि जो अभी करंट सिचुएशन है वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, यानी टाइम इनका ऑलरेडी इसी साल चेंज हो चुका है और पॉजिटिव कॉज के लिए चेंज हुआ है। यानी ये साल उनका, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं तो भी ये साल आउटकम उनका अच्छा है, चाहे कुछ और कुछ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टेप लेते हैं तो भी अच्छा है। यानी ये साल एंडिंग जो है वो इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स देके जाएगा, तो घबराने की तो जरूरत नहीं है कोई भी। और हो सके तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा इनके लिए। तो सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी। जी। उनका नाम है सुरेश जोशी। हस्बैंड वाइफ का क्वेश्चन है बेसिकली। ओके। सुरेश जोशी और उनकी वाइफ का नाम है सविता जोशी। ओके। जी। हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 1960। और वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 1963। ओके। जी। और प्लेस ऑफ बर्थ है उनका राजकोट। ओके। जी। उनका सवाल ये है कि हमारी शादी को 40 साल हो गए हैं और हमारी कोई संतान नहीं है। ओके। फैमिली में सिर्फ हम दोनों ही है। हमें ये जानना है कि हमारा साथ कब तक रहेगा आगे। क्या हम दोनों में से, मतलब हम दोनों में से किसकी पहले डेथ होगी? थोड़ा इमोशनल क्वेश्चन है ऑब्वियसली। तो सर आपका क्या जवाब है इस पे? एक्चुअली बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछा है। मुझे ऐसे क्वेश्चन मोस्टली
बहुत रेयर क्वेश्चन में से मैं एक क्वेश्चन पूछ मतलब मानता हूँ कि ये रेयर क्वेश्चन है कि हम हस्बैंड वाइफ में से जहाँ पे ऑलरेडी वो 40 ईयर्स से उनकी बॉन्डिंग है और साथ में रह रहे हैं और संतान भी नहीं है उनको, जी और क्वेश्चन काफ़ी इमोशनल है कि दोनों में से किसकी डेथ पहले होगी। अक्सर लोग अपने करियर के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, फैमिली के बारे में या इनकम के बारे में, कुछ और प्रॉब्लम्स रहती है वो इट मीन्स इन्होंने जब क्वेश्चन किया है तो बहुत डीपली अटैचमेंट के साथ में अपनी पार्टनर के साथ में बहुत डीपली अटैचमेंट के साथ में ये क्वेश्चन पूछा है। और ये क्वेश्चन का आंसर सुनना भी अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत वाला काम जी है, जी क्योंकि बिल्कुल। ये आंसर हर कोई नहीं सुन सकता। और इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले भी मुझे भी रीडिंग को बहुत रिकन्फर्म करना जरूरी है, यानी कहीं मेरे से भी आंसर देते वक्त कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ में से जो 40 ईयर से साथ में हैं और इस स्टेज में जब उनके ऑलरेडी संतान भी नहीं है, फैमिली में 2 ही मेंबर है, तो ऑब्वियसली अगर इतनी लॉन्ग बॉन्डिंग है 40 ईयर्स की शादी की, और उसमें से अगर एक जन कोई पहले चला जाता है तो सेकंड पार्टनर के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव और रहना ऑब्वियसली जी अटैचमेंट जी में बिल्कुल तो भी। बिल्कुल। तो यहाँ मैं इस क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से देना चाहता हूँ कि वो आंसर उनको ही समझ में आए, ताकि ओके। हम्म। सबके लिए वो आंसर सब वो उसकी उनकी इतनी प्राइवेसी को जाने, ये मैं नहीं चाहूँगा। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर वैसे भी किसी की डायरेक्टली हम लाइफ लॉन्जिविटी प्रिडिक्ट नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। अननेसेसरी कोई बहुत एक्सट्रीम कुछ रहता है तो बात अलग है, अदरवाइज नहीं करना चाहिए और मैं उसको सजेस्ट भी नहीं करूँगा। बट मैं इसका आंसर इस टाइप से देना चाहता हूँ कि जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनको ये आंसर समझ में आ जाए। तो मेरा आंसर उनके लिए इतना ही है, यही कहना है, मेरा आंसर यही है कि आपने जब ये मुझे क्वेश्चन पूछा और बड़ डिटेल दे के अपने बारे में, तो आपकी जो विश है अंदर से कि दोनों में से कौन एक्सपायर होगा, जो आप चाहते हैं, आंसर वही है। ओके ओके। यानी कि हम्म। जो वो उनको अपना आंसर मिल चुका है मेरे इस कमेंट के ऊपर। ओके, मतलब ऑफ कोर्स उन्होंने ये कमेंट करते वक्त सोचा ही कुछ होगा, राइट, तो वही उनकी विश होगी। वही उनकी विश होगी, वही उनका प्रिडिक्शन है और वही चीज होगी। अच्छा जी ओके। जी। ओके सर, बहुत ही ज्यादा इमोशनल क्वेश्चन था ऑब्वियसली ये। बहुत इमोशनल क्वेश्चन है। जी जी जी। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रा मौली का। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1998। ओके। जी, उनका प्लेस ऑफ बर्थ है आंध्र प्रदेश। जी, उनका क्वेश्चन ये है, करंटली रिसाइडिंग इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओके अपॉर्चुनिटीज, ओके when will I get it, or in which month I have more chances to getting a full time job? ओके। 1998 डेट और मंथ बताएंगे आप मुझे जी, वापस। 17 अक्टूबर 1998। ओके। देखिए करेंटली अपने प्लेस ऑफ बर्थ से वो दूर है, और जो उनका करियर और उनका जो जॉब रिलेवेंट ये जो क्वेश्चन है, यहाँ मैं जो इनका बर्थ चार्ट और जो इनकी करंट प्लानिटरी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह रहा हूँ कि ये साल के अंदर फर्स्ट हाफ के बाद, यानी कि जून जुलाई के बाद इनका टाइम पॉजिटिवली चेंज हो रहा है। तो जो जॉब या जो भी चीज़ ये ट्राई कर रहे हैं उनमें इनका आउटकम पॉजिटिव रहेगा। बट ये फर्स्ट हाफ के बाद होगा, अभी 2-3 महीने और इनका मतलब थोड़ा पेशेंस टेस्ट हो सकता है। ओके, तो जी अभी आपने बोला जैसे कि उनका पेशेंस टेस्ट होगा ही, जी। तो कुछ रेमेडी आप सजेस्ट करेंगे इनके लिए? देखिए वैसे तो टाइम चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली आउटकम पॉजिटिव आने वाला ही जी है, जी जी। ठीक है। बट सपोर्टिव एंड पे कि अगर वहाँ पे इनके लिए पॉसिबल हो कि कुछ बर्ड फीडिंग्स करा सकें, पक्षियों को दाना डाल सकें, या फिर कहीं पे कुछ अपने एंड पे जो भी कुछ अगर नीडी पर्सन को कुछ डोनेट कर पाएँ, कुछ फूड वगैरह या कुछ कपड़े वगैरह, कुछ ऐसा अगर वहाँ पे पॉसिबल है तो वो उनको करना चाहिए, और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, ये करने से अच्छा आएगा। ओके सर। ओके सर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैष्णवी राई का। ओके। बर्थ प्लेस है उनका उत्तर प्रदेश। डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी 2007। ओके जी, और टाइम है 1:14 जो है सुबह, 1:14 सुबह। ओके जी, AM। ओके। उनका क्वेश्चन ये है कि will I be in administration in next few years? Next year I will give NDA, National Defense Academy.
जी। वो नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जाम देगी हम्म, हम्म, नेक्स्ट ईयर। ओके, हाउ विल इट बी फॉर मी, मतलब उनके लिए वो एग्जाम कैसी रहेगी, जी, और व्हाट कैन आई डू विथ माय एंगर इश्यूज और हम्म, लोनलीनेस। बेसिकली उनका एंगर इश्यूज बहुत है और जी, लोनलीनेस वो खुद को बहुत फील करती है। राइट, तो जी, आपका क्या आंसर है इस पे? जी। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इनका जो एग्ज़ाम का जो ये बता रहे हैं, जो ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है कि स्टार्टिंग में शायद इतना इनको जो लग रहा है कि मैं शायद कर पाऊंगी या ना कर पाऊंगी, ऐसा इनको थोड़ा सा फियर फैक्टर है ड्यू टू बेसिकली सूर्य ग्रह की वजह से, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इनका एग्ज़ाम का आउटकम इनके फेवर में आएगा, यानी कि रिजल्ट इनका पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात, इन्होंने एंगर इश्यू जो बोला है, जो लॉनलीनेस का बारे में बोला है, ये होता है चंद्रमा की वजह से। जब चंद्रमा कुंडली में डिग्री में लो होता है तो उसकी स्ट्रेंथ घट जाती है। तो हमें दो इफेक्ट आते हैं, एक तो एंगर इश्यू भी हो सकता है, दूसरा इफेक्ट एंग्जाइटी के साथ में लॉनलीनेस का भी होता है, अकेलापन महसूस भी होता है। तो उसके लिए ये कोई लाइफ टाइम वाली सिचुएशन नहीं है कि हमेशा जिंदगी भर इनके साथ में ऐसा ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये साल के अंदर अंदर, मतलब इस साल के अंदर ही, इस साल एंडिंग आते आते इनका जो एंग्जाइटी है, लॉनलीनेस है, वो वैसे ही चला जाएगा। इसके लिए अलग से कोई पर्टिकुलर रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर पॉसिबल हो तो ब्लैक कलर कपड़ा जितना हो सके उतना अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके सर, ओके जी, सर। जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, अ, वैशाली शर्मा उनका नाम है। हम्म, 29 नवंबर जी, डेट ऑफ बर्थ है उनका, 29 नवंबर 1992। ओके, प्लेस ऑफ बर्थ है उनका लुधियाना। ओके, तो उनका सवाल है, हाँ, मेरी मैरिड लाइफ उतल पुतल चल रही है, हाँ, हम सेपरेट रह रहे हैं, जी, हस्बैंड मेरी और मेरी बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, जी, तो क्या कभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे हमारी? उनका क्वेश्चन ये है। जी। देखिए, जो इनका बर्थ चार्ट है, जो इनकी कुंडली है, उसके अंदर एक चीज पहले से तय थी कि डेस्टिनी में पहले से डिसाइडेड था इनके कि कुछ इस टाइप की सिचुएशन इनको फेस करनी पड़ेगी। अब चाहे किसी से भी शादी, जिनसे भी जिनकी भी इनके साथ में शादी हुई है, हम ये नहीं बोल सकते कि वो गलत है या ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये डेस्टिनी में प्री डिसाइडेड पार्ट था, तो इसलिए ये फेज से इनको गुजरना ही था। अब चूंकि जो इनके प्लैनेट की जो पोजीशन है वो इस साल में अक्टूबर नवंबर के आसपास चेंज हो रही है, तो जो ये सेपरेशन का फेज है वो भी चला जाएगा। और जो रही बात रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वो फेज भी उसमें भी उनका जो इनके पार्टनर है उनका हेल्प मिलेगा इनको। तो नवंबर दिसंबर आते आते थोड़ा सा, मतलब ये सिचुएशन काफ़ी बेटर हो जाएगा। लेकिन फिर भी इनको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपके एंड पे भी आएगा आपको करने के लिए, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी का प्री डिसाइडेड फेज था, पहले से ही वो डिसाइडेड पार्ट था। तो ईयर एंडिंग तक वेट करिए, पॉजिटिव आउटकम आएगा, बट कॉम्प्रोमाइज का भी पार्ट अपने एंड पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ओके, ओके सर। जी, सर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी मेहुल पारेख का। हम्म, डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1987। ओके, टाइम है 11:05 रात का। प्लेस ऑफ बर्थ है उनका सूरत। ओके, जी, उनका क्वेश्चन ये है, मेरे जॉब इश्यूज चल रहे हैं और अब्रॉड प्लानिंग कब होगी, बिकॉज उसकी वजह से फैमिली प्रॉब्लम्स एंड वाइफ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो जी, ये सब प्रॉब्लम कब खत्म होगी? जी। देखिए, जो मेहुल का बर्थ डिटेल है उसके अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट उनका हो रहा है, कुंडली के हिसाब से जो प्लानिटरी पोजीशन यानी जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं पे उनका पेशेंस टेस्ट कर रही है, इसलिए थोड़ा सा इरिटेटिंग फील हो रहा है उनको। और प्रोफेशनल लेवल पे या जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन पर्सनल लाइफ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग इश्यूज है, ये सब एक साथ क्लब हो रहे हैं। तो ये पेशेंस टेस्ट इनका रहेगा अक्टूबर तक, यानी अगर उससे पहले ट्राई कर रहे हैं तो शायद उनका अब्रॉड का जाने का ना भी हो। तो अगर अक्टूबर का महीना जैसे ही निकलेगा, प्लानिटरी पोजीशन जैसे ही ट्रांजिट में यानी गोचर में चेंज होगी, उसके बाद इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि तब तक इनको, यानी आप मेहुल को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। और अपने आप के ऊपर भी थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, और कुछ हो सके तो भगवत गीता पढ़ सके एवरीडे 1 चैप्टर, तो वो उनको करना चाहिए। ओके, और इन्होंने जैसे बोला कि वाइफ के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, तो मतलब उनको आप सजेस्ट करेंगे कि पेशेंस रखे या जी, कॉम्प्रोमाइज करे? देखिए, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग का आप बात बता रहे हैं, एक्चुअल में ये प्लैनेट्स की वजह से है। इसमें किसी का कोई फॉल्ट नहीं है, किसी को हम बोल नहीं सकते कि इसकी वजह से हो रहा है या वो हमें ब्लेम कर रहे हैं, नहीं। ये एक्चुअली एक टाइम फ्रेमिंग की वजह से है, एक प्लैनेट की पोजीशन ही ऐसी है कि वो ये सब चीज़ें हो रही है। तो
आई डोंट थिंक कि इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। थोड़ा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा-सा वेट करेंगे, तो मेरे ख्याल से अक्टूबर के बाद वैसे ही प्लैनेटरी पोज़ीशन चेंज हो जाएगी और इनको अच्छा फ़ील हो जाएगा और अच्छा महसूस होगा, सारी सिचुएशन फ़ेवर में हो जाएगी। जी। ओके, ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुँ, हुँ। मीरा मेहता का। ओके। डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल हुँ, हुँ। 2004। ओके। टाइम है 6 बजे का। जी। डेट ऑफ बर्थ टाइम है उनका 6 बजे का सुबह का। ओके। प्लेस ऑफ बर्थ है उनका साउथ बॉम्बे, हुँ, हुँ। मुंबई। हुँ, हुँ। जी, उनका क्वेश्चन ये है, हुँ, हुँ। व्हेन विल आई गेट रीड ऑफ ऑल द रेड फ्लैग्स इन माय लाइफ एंड नाउ आई नीड सम ग्रीन फ्लैग, व्हेन विल आई गेट? जी, बिल्कुल ये थोड़ा बड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल सर यूथ में रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग चल ही रहा है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे मीरा मेहता को? देखिए, मीरा मेहता का जो आपने डिटेल बताया है, उस हिसाब से जो इन्होंने रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग का जो क्वेश्चन किया है, हालाँकि ये कमेंट्स भी मैंने कई बार देखे हैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे और अपने यूट्यूब चैनल पे भी। ये जो टर्मिनोलॉजी आजकल चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग। तो इनको लग रहा है कि ये रेड फ्लैग से कब रीड इनको छुटकारा मिलेगा। अ, यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, एक्चुअल में जो समय होता है ना हमारा, वो ही रेड होता है, वो ही ग्रीन फ्लैग होता है। Okay. समय के साथ ही ये सब चीज़ें होती है। वही इंसान है जो पहले हमारे लिए ग्रीन फ्लैग था और वही इंसान है जो कुछ समय बाद हमें वो रेड फ्लैग दिखना शुरू हो जाता है। तो ये समय के साथ बदल जाता है, हमारी धारणाएँ भी समय के साथ बदल जाती है, क्योंकि हमारा समय चेंज होता है तो हमें लगता है कि ये रेड है, ये ग्रीन है, ठीक है? तो ये जो इनका जो क्वेश्चन है कि एक्चुअल में जो रेड और ग्रीन का ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मीरा मेहता, यहाँ मैं यही कहूँगा कि अभी जो टाइम इनका चल रहा है वो कहीं न कहीं पे थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग का या फिर आर्गुमेंट्स का या कुछ छोटी-छोटी बातों को लेके इरिटेटिंग फ़ील करने का, तो ये टाइम इनका लाइफ टाइम नहीं रहने वाला है। लेकिन हाँ, अभी तक जो भी इनके साथ में जो भी इनका टाइम फ्रेम रहा है या अभी जो करंटली चल रहा है, ये इनकी डेस्टिनी का पहले से तय हिस्सा था। इसीलिए इनको जो ये टर्मिनोलॉजी जो उन्होंने यूज़ की है रेड और ग्रीन फ्लैग की, तो वो है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इनको काफ़ी पॉजिटिव फील होगा और जो ये लगता है इनको कि रेड फ्लैग से कब छुटकारा मिलेगा, तो मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इनका टाइम पॉजिटिवली चेंज होगा। तो सारी सिचुएशन पॉजिटिवली चेंज होगी तो ऑब्वियसली फिर हमें रेड फ्लैग कम दिखेंगे। मतलब सारे ग्रीन फ्लैग मिलने के पूरे चांसेस है जी, उनके थोड़ा लाइफ में। डेस्टिनी का पार्ट है तो उसको जी। हमें एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। ओके, बट बाय द ओके, एंड ऑफ दिस ईयर यस इट इज़ गुड। ओके, ओके। हुँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनर्क शाह का। डेट ऑफ बर्थ है उनका 29 मई 1987। हुँ, हुँ, टाइम है 7:04 शाम का टाइम है ये। ओके, जी, और प्लेस ऑफ बर्थ है इनका अहमदाबाद। ओके, जी, उनका क्वेश्चन ये है, व्हेन विल आई गेट जॉब, मैरिज लाइफ डिवोर्स इज फाइल्ड, हुँ, इज देयर एनी चांस ऑफ रिकंसिलेशन, जी, डेप्थ ऑफ 50 lakhs, हुँ, हुँ, व्हेन इट कैन गेट क्लियर? ओके। आपने इनका नाम क्या बताया? जी, कोनर्क शाह। ओके, देखिए जो इनका डेट ऑफ बर्थ है, जो इनकी बर्थ डिटेल है और जो मैं प्लैनेटरी पोज़ीशन इनकी देख पा रहा हूँ कुंडली के अंदर जो ट्रांज़िट चल रहा है, एक्चुअल में ये हम्म, मल्टीपल एंगल से इनका पेशेंस टेस्ट हो रहा है, पर्सनल लाइफ पे भी और प्रोफेशनल फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जी, जी, ये सिचुएशन जो इनकी अभी चल रही है या जो इन्होंने पास्ट में भी फेस की है, ये दैट इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ द सैटर्न एंड मार्स इफेक्ट, यानी शनि और मंगल के इफेक्ट की वजह से इनका सिचुएशन जो अभी इन्होंने फेस की है या कर रहे हैं, वो चल रहा है। बट मैं ये कहूँगा कि ये जो सिचुएशन इनकी आ रही है जहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ रही है, ये लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका समय चेंज हो रहा है इसी साल जुलाई के बाद। यानी कि जो इट डज़न्ट मीन कि अगस्त में पूरा दिन का रात और रात का दिन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, जुलाई के बाद इनको काफ़ी प्लैनेटरी पोज़ीशन से रिलीफ़ मिल जाएगा। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं पर्सनल लाइफ़ में और जो भी इनके जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोफ़ेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये जुलाई तक थोड़ा-सा रहेगा, इरिटेटिंग रहेगा। हो सकता है कि जुलाई आते-आते थोड़ा-सा और प्रेशर भी इनके ऊपर बढ़ जाए। जो भी डेब्ट का पार्ट है, वो भी थोड़ा-सा और इंक्रीज़ हो सकता है। बट जुलाई का महीना जैसे ही पास होगा, जैसे ही प्लैनेटरी पोजीशन थोड़ी-सी रिवर्स टर्न लेगी और जो शनि और मंगल का इफ़ेक्ट है वो कूल डाउन होगा, वहाँ से इनको रिलीफ़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
तो जॉब का जो पार्ट है वो भी इनका बाय द एंड ऑफ दिस ईयर पॉजिटिव रहेगा, उसके लिए भी मैं पॉजिटिव प्रिडिक्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम चेंज हो जाएगा पॉजिटिवली। और जो रिकन्सिलेशन का बात है, यानी कि ये जो मैरिज लाइफ का जो ये पार्ट बोल रहे हैं, वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा वेट करें और जल्दबाजी में कोई कमेंट ना करें या डिसीजन ना करें या ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये चीज़ें पॉजिटिवली फिर से टर्न ले लेगी। ये सिर्फ ओके समय का खेल है। ओके। जी। और इन्होंने ये भी लिखा था कि डेप्ट ऑफ 50 lakhs, तो जी। मतलब फाइनेंशियली ऐसे कुछ एडवाइस की एक्सपेंसेस कम करने चाहिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज पैसे के मामले में हम्म, फाइनेंशियली। देखिए ये हम्म डेप्थ जो है, ये जो बता रहे हैं हम्म। वो उस फेज में हुआ था जब टाइम ही वैसा ही था, जी इसलिए जब टाइम खराब होता है तो इंसान को इनकम भी डाउन हो जाती है और कर्जे भी बढ़ जाते हैं, जी तो ये जी सब जी। चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है कि अभी कोई स्पेसिफिक रेमेडी तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं हम्म। ये जरूर कहूंगा कि हो सके तो इनको ब्लैक कलर के कपड़े अवॉइड करने चाहिए। ओके ओके। जी। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जी। हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसी मेहता का। हम्म। डेट ऑफ बर्थ है 11 मई टू हम्म। थाउजेंड बॉर्न। ओके। एंड ये है अहमदाबाद से। जी। जी। और इनका सवाल ये है, मेरा रिश्ता कब पक्का होगा? ओके। देखिए मानसी, जो आपका बर्थ चार्ट है उसमें अभी प्लैनेटरी पोजीशन उस लेवल पे सेटल नहीं हुई है कि तुरंत रिश्ता कुछ फिक्स हो जाए या पक्का हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए कुंडली के अंदर जब कोई भी रिश्ता पक्का होता है या शादी की डेट फिक्स होती है या एंगेजमेंट होती है, जी तो उसमें कुंडली में सातवां घर, यानी जिसको सेवंथ हाउस बोलते हैं, वो मैरिज और मैरिड लाइफ का होता है, वो फेवरेबल होना जरूरी है। तो अभी तक वो प्लानिटरी पोजीशन इनकी बनी नहीं है। पहले कुछ बातें चली होगी, शायद क्लोजली पहुंचे भी होंगे, बट फिक्स नहीं हुई, जो भी है। बट मुझे लग रहा है कि अभी इनका ये राइट टाइम नहीं आया है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर रिश्ता फिक्स हो जाएगा। मैरिज इसी साल एंडिंग में हो ये जरूरी नहीं है, बट जो एंगेजमेंट है जो फिक्स है वो इस साल एंडिंग में हो जाएगा। ओके ओके। जी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवीण सोनावने का। हम्म। डेट ऑफ बर्थ है उनका 9 जुलाई जी। 1986। ओके। टाइम है 7:05 सुबह का टाइम है। ओके। जी। प्लेस ऑफ बर्थ है इनका देवलाली, देवलाली कैंप, नासिक, महाराष्ट्र से है। ओके। जी। और इस इनका क्वेश्चन ये है, किसी भी काम में सक्सेस नहीं मिल रही है, जी। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। ओके। देखिए प्रवीण का जो क्वेश्चन है उसमें कहीं ना कहीं पे जो इनका जो सिचुएशन चल रहा है उसमें इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इनकी कुंडली जुपिटर के इफेक्ट से, और दूसरा उसका इफेक्ट आ रहा है सैटर्न का, यानी कि शनि का। जुपिटर का जो डिजायर्ड इनको रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, जो इनको जो सक्सेस दिलानी चाहिए वो जुपिटर की वजह से जी। उसके स्ट्रेंथ में कम होने से हो रहा है। बट इनका जो समय चेंज हो रहा है वो इसी साल हो रहा है, और वो हो रहा है ओके सितंबर अक्टूबर के आसपास। तो ओके। वहां पे इनको कुछ शुभ समाचार भी मिलेंगे, हम्म। कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, पर्सनल लेवल पे भी कुछ अच्छा समाचार मिलेगा, और फाइनेंशियल और प्रोफेशनल लेवल पे भी गुड न्यूज मिलेगी। ओके, तो कुछ रेमेडी इनको सजेस्ट करेंगे देखिए आप? इनको है ना, एक तो पक्षियों को दाना डालना चाहिए, जितना भी ओके। बर्ड फीडिंग कर सकें वो करना जी। चाहिए। और अगर पॉसिबल हो तो गुरुवार के दिन इनको है ना प्लांटेशन करना चाहिए, जैसे हर गुरुवार को एक पौधा लगाना चाहिए। ओके जी। ओके। ठीक है सर, तो सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेतल छावड़ा का। हम्म। उनका डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1986। हम्म। एक्चुअली उन्होंने प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन नहीं किए, तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट करती हूँ। ओके। हाँ, उनका क्वेश्चन ये है कि माय क्वेश्चन इज, मेरी लाइफ में हमेशा तनाव ही रहेगा या शांति और खुशी में जी पाऊंगी कि नहीं? और फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, ईच एंड एवरीथिंग सबके लिए करती हूँ, बट सामने से कुछ रिटर्न मिलता नहीं है। हम्म। जी। जी। हम्म देखिए ये जो आपने इनका हेतल का क्वेश्चन बताया है, जो डेट ऑफ बर्थ आपने बताई है, बाकी डिटेल तो है नहीं इनकी हमारे हम्म पास। हम्म। मैं डेट ऑफ बर्थ से ही सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो इनका डेस्टिनी है, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे इनकी डेस्टिनी के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस का जो आउटकम है वो एज पर द डिजायर्ड लेवल नहीं है। या ये बता रहे हैं कि जैसे किसी के लिए कुछ किया, कुछ सपोर्ट किया, किसी का कुछ काम किया, उसमें रिटर्न में इनको कुछ मिले या एप्रिसिएशन मिले, वो एक्चुअली इनकी डेस्टिनी पहले से तय है कि आप वो उम्मीद मत रखिए, मतलब वो रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। अच्छा दूसरी बात,
जो ये अपने हैप्पीनेस के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि कहीं ना कहीं पे लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज पहले से लिखा हुआ है कुंडली में इनके बर्थ चार्ट में, तो वो चीज़ इनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बस हाँ, उसके लिए हो सके तो इनको थोड़ा सा कुछ उपाय करना चाहिए, जैसे कि भगवत गीता का एक अध्याय रोज पढ़ लिया, और सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, और एवरीडे थोड़ा सा घर पे अपने गंगा जल स्प्रे करें, छिड़के, ये करें, और थोड़ा सुबह उठने के बाद में कुछ जो भी इनके फेवरेट भगवान है उनका जाप करें, तो इससे इनको काफ़ी अच्छा फील होगा, बेटर फील होगा। ओके, ओके। जी। तो सर इनके क्वेश्चन से एक ये भी समझ में आता है कि इजीली ट्रस्ट करती है किसी पे भी। तो आप जी। सजेस्ट करेंगे कि ओवर ट्रस्ट ना करे ऐसा कुछ? देखिए हुँ, ये सजेशन करने से कुछ नहीं होगा, जी बिल्कुल। क्योंकि इनके बर्थ चार्ट के अंदर है ना, जुपिटर का जो इफेक्ट है ना, वो डिग्री के अंदर थोड़ा सा वीक है, कमजोर है, और हुँ, जुपिटर का कमजोर होता है तो इंसान जल्दी ट्रस्ट करता है, और जल्दी ट्रस्ट करता तो है, और ट्रस्ट टूटता भी जल्दी है। तो ये ओके, जुपिटर का ओके। इफेक्ट है, ये साइड इफेक्ट है। तो लेकिन मैं हाँ इतना जरूर कहूँगा कि हो सके जितना प्रैक्टिकल बने, और अपनी चीज़ें ज़्यादा शेयर ना करें किसी के साथ में। ओके, ओके। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है सर। जी। ये है छाया सोलंकी का। उनका डेट ऑफ बर्थ है 9th अगस्त 1988। ओके। जी, उनका टाइम ऑफ बर्थ है 4:15 टू 4:30 के बीच में। एक्चुअली उन्होंने एएम पीएम कुछ बताया नहीं है। हाँ। हाँ, एंड प्लेस ऑफ बर्थ है उनका वडोदरा, गुजरात। ओके। जी। उनका क्वेश्चन ये है, आई वांट टू मैरी विथ माय एक्स ओके। बीएफ राहुल मीना, इज इट पॉसिबल? मे बी उनका बीएफ का नाम होगा राहुल। जी। तो क्या उनकी शादी एक्स के साथ हो सकती है क्या? जी। एक बार इनका डेट ऑफ बर्थ फिर से बोलिए। जी, 9th अगस्त 1988। ओके। देखिए जो इन्होंने टाइम ऑफ बर्थ दिया है उसमें इन्होंने मॉर्निंग और इवनिंग कुछ लिखा नहीं है, जी। लेकिन मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन क्वेश्चन के हिसाब से इनका जो टाइम ऑफ बर्थ है वो इवनिंग का होना चाहिए। ओके। ठीक है। रही बात इनके जो क्वेश्चन की कि इनके बॉयफ्रेंड के साथ में इनकी जो एक्स बॉयफ्रेंड है उसके साथ में इनकी शादी होगी या नहीं होगी, ये इनका क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक्चुअल में ये इतना इजी नहीं है, ओके। तो आई थिंक मूव ऑन करें और लाइफ में आगे तो बढ़ें। सर आज के लिए 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। आई होप सबको अपने आंसर्स मिल गए हैं। और बहुत अच्छा लगा सर, आपके आंसर्स बहुत इंटरेस्टिंग थे और क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग थे। आई होप आगे भी इससे अच्छे इंटरेस्टिंग हम लोग को क्वेश्चंस मिले और हम लोग 20 से भी ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर दे पाए। तो आपको आपको कैसा लगा? ऑब्वियसली देखिए, आज हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो सब काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, और एज अ कॉमन मैन हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है, किसी ने हर एक की अपनी प्रॉब्लम्स होती है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ द टाइम की कैसा टाइम चल रहा है, आपका प्लानिट की पोजीशन क्या चल रही है, ग्रहों की स्थिति फेवरेबल है कि अपोजिट है, क्या है, तो ये सब चीज़ें होती रहती है। और जहाँ तक आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया कि 500 के ऊपर क्वेश्चन थे, तो ऑब्वियसली हम सारे क्वेश्चंस तो नहीं ले पाए हैं, पर जितने भी हमने जो क्वेश्चन लिए हैं, मैंने भी अपना बेस्ट ट्राई किया है कि मैं क्वेश्चन का आंसर ठीक से दे पाऊँ। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट है, ज्योतिष जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का मेन जो बेस है वो होती है मानवता। यानी कि आप ज्योतिष के थ्रू कितना भला कर सकते हैं, किसी को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, ये मेन चीज़ है। आप किसी का समय तो नहीं बदल सकते, बट एटलीस्ट उसको राइट डायरेक्शन ज़रूर दे सकते हैं कि हाँ भाई, ये समय जी, अभी जी, आपका बिल्कुल। अच्छा है, तो आप बिंदास अपने डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आपका समय थोड़ा-सा 19-20 है, लेफ्ट राइट चल रहा है, तो उस सिचुएशन में थोड़ा पेशेंस रखें, या जो भी चैंटिंग वगैरह आप कर सकते हैं, वो करें। तो उम्मीद करता हूँ कि हम जो भी बेस्ट गाइड कर सके हमने ट्राई किया, और आगे भी करते रहेंगे। जी जी। सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपके साथ शो करके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी। ज़रूर। थैंक यू।